नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। एसएससी क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं साइंस के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हमारी वीडियो को बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ गाइस इसको लाइक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मेरे टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए हमारी क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? ए सिंथेटिक प्रक्रिया, बी एक जीवाणु, सी एक कवक और डी वायरस संक्रमित कोशिकाएं। जल्दी जवाब दीजिएगा। इस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, मुझे उम्मीद है आपने कवक की आंसर लगाया होगा। चलिए अब इसका थोड़ा समझते हैं। देखिए क्या था, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है उसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, ठीक है ना। अब इसमें था क्या कि जो पेनिसिलिन नोटेटम था ना, उसको अगर वो छोटे सबस्ट्रेटों में टूटता, कहने का मतलब अगर वो बाकायदा सबस्ट्रेट होते हैं उनमें अगर वो बढ़ता है, छोटे छोटे करके बढ़ता है, तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है कि इसको एंटीबायोटिक गुणों के साथ साथ एक पदार्थ जो होता है उसका भी निस्तरण होता है, इसे हम कहते हैं पेनिसिलिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक तारे के रंग के रूप में रंग से दर्शाया गया है? ऑप्शन ए भार, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी आकार। तो मुझे उम्मीद है आपको इसका आंसर पता होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है और जिसका राइट आंसर होगा वो होगा तापमान। तापमान को हम क्या तारे के रंग के रूप में दर्शाते हैं। देखिए ये क्या है कि जितना अधिक तापमान होगा ना उस तारे का रंग चेंज होता जाएगा। जैसे कि अगर वो पीला तारा है तो ये वो अच्छा खासा गर्म तारा है, ठीक है ना। और यदि वो वाइट तारा है तो फिर वो पीले वाले से भी ज्यादा अधिक तापमान रखता है। और यदि वो नीला है तो याद रखिए फिर वो इन सभी से अधिक तापमान रखता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है, आपको पता होना चाहिए इस बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से किसकी संख्या देती है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों की, ऑप्शन बी प्रोटोनों की, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन की और ऑप्शन डी न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों की। जल्दी जवाब दीजिएगा। आपका 10 सेकंड है। मुझे उम्मीद है आपको इसका आंसर पता होगा। उसका जो आंसर होगा वो होगा प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है वो परमाणु संख्या देता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए एक होता है परमाणु संख्या, ठीक है ना, और एक होता है परमाणु द्रव्यमान, जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। एक होता है परमाणु द्रव्यमान। अब देखिए क्या होता है कि जो प्रोटॉन होते हैं ना उससे तो होता है एटॉमिक संख्या, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर, जिसको हम बोलते हैं परमाणु संख्या, ठीक है ना। और जो एटॉमिक मास होता है ना वो क्या होता है, उसमें अगर न्यूट्रॉन प्लस कर दिया जाए तो वो कहलाता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या कहलाता है? एटॉमिक द्रव्यमान कहलाता है या एटॉमिक मास कहलाता है, ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान। अब इसको एक काम करते हैं, हम एक एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कार्बन ले लिया, ठीक है ना, कार्बन ले लिया। इसका जो है ना एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 6, यानी कि परमाणु संख्या वही 6। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? इसका 12 होता है, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है, ये आपको दे दिया एलिमेंट और साथ में आपसे पूछ लिए कि इसका न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। अगर इसमें 6 प्रोटॉन है, जैसे मैंने कहा कि ये प्रोटॉनों की संख्या है, ठीक है ना, प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या होती है और उसकी जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है, तो ये प्रोटॉनों की संख्या है। अब जो 12 जो है ना इसका द्रव्यमान है, तो इसमें यानी कि 6 तो इसमें प्रोटॉन ही है क्योंकि हमने अभी भी देखा है, ठीक है ना। यानी कि क्या होता है, इसमें लिख ही देता हूँ यहाँ पर, प्रोटॉन प्लस का न्यूट्रॉन क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना। अब क्या है, अगर इसमें 6 प्रोटॉन है यानी कि 6 क्या होंगे? बचे हुए न्यूट्रॉन होंगे। बस ये आपको पूछा गया था क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीपीटी वैक्सीन को निम्नलिखित में से किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए एंटीवायरल वैक्सीन, ऑप्शन बी एंटी प्रोटोजोआ वैक्सीन, ऑप्शन सी एंटी रिकेटिस वैक्सीन और ऑप्शन डी एक संयुक्त टीका। सही जवाब दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। डीपीटी का नाम आपने अक्सर सुना होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो एक संयुक्त टीका। कहने का मतलब यह कि 3 टीकों को मिलाकर एक टीका बनाया गया है जिसे हमने डीपीटी का नाम दिया है। उसमें है डिप्थीरिया, D4,
और P फॉर पर्ट्यूसियस और T फॉर टिटनेस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कठोर कोयले का उच्चतम गुण कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा जल्दी। ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी बिटुमिनस, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी पीट। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम प्रकार का कोयला पाया जाता है। अब आप इस बारे में समझते हैं थोड़ा सा। देखिए कोयले का काम क्या भैया, कोयले का काम है हमें हमें क्या मतलब प्राप्त होता है कोयले से, हमें चाहिए एनर्जी, ठीक है। उसके लिए हम जलाते हैं, सीधी सी बात है, तो कार्बन प्राप्त होता है, यानी कि जिसमें बेहतरीन कार्बन होगा वही अच्छा कोयला होगा। तो इसमें क्या है कि जो एंथ्रासाइट होता है ना, इसमें क्या होता है लगभग 94 से 98% तक कार्बन पाया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं हम बेहतरीन कोयला। उसका फिर बिटुमिनस होता है, फिर लिग्नाइट होता है, फिर पीट होता है, या फिर कह सकते हैं फिर सबसे प्रकार का कोयला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए फोर ड्राइव का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है? ऑप्शन ए रेक्टिफिकेशन, ऑप्शन बी एम्पलीफिकेशन, ऑप्शन सी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन डी फिल्ट्रेशन। जवाब दीजिए गाइस। इसका जो आंसर होगा वो होगा एम्पलीफिकेशन, ठीक है ना। ये एक साधारण डायोड होता है, सीधी सी बात ये है। तो साधारण डायोड के लिए एम्पलीफिकेशन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनीमोमीटर निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करता है? ऑप्शन ए प्रकाश की गति, ऑप्शन बी हवा की गति, ऑप्शन सी जलधारा की गति, ऑप्शन डी उपग्रह की गति। जल्दी जवाब दीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको क्वेश्चन को अक्सर घुमा के ही पूछ लिया जाता है। और उसका जो आंसर होगा वो हवा की गति। हवा की गति एनीमोमीटर से नापते हैं और अक्सर यही पूछ लिया जाता है उसके हवा की गति किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है, और आपको कई सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उनमें से होता है फिर एनीमोमीटर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलर ब्लाइंडनेस के लिए हमारे शरीर में कौन सी कोशिका विकार जिम्मेदार है? ऑप्शन है WBC, बी शंकु कोशिका, सी रोड सेल और डी न्यूरॉन माफ कीजिएगा। आपका आंसर होना चाहिए होगा शंकु कोशिका। क्या होता है कि हमारे जो शरीर होता है उसकी आंख होती है, उसमें एक रेटिना के अंदर कई सारे रोड जो शंकु कोशिका पाई जाती है। शंकु कोशिका का काम है हमारे शरीर में कलर, जो हमारे दिमाग होती है न्यूरॉन्स वगैरह, उसको है ना कलर की जानकारी देना। अगर काम नहीं करती हैं तो समझ जाइए कि हम कलर ब्लाइंड शिकार हो सकते हैं। हम कलरों में मतलब गलती कर सकते हैं पहचानने में, हरे को लाल और नीले को हरा बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति फाइबर का आधार है? ए सेल्यूलोज, बी प्रोटीन, सी वसा और डी तेल। जल्दी जवाब दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा वो सेल्यूलोज, ये एक वनस्पति फाइबर का आधार है। चलिए बाकी सब तो क्या वो बना सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब ये उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है तो इसमें होता है। अच्छा क्वेश्चन है, फिजिक्स का है। ए नीचे की ओर एक त्वरण, बी ऊपर की ओर एक त्वरण, सी नीचे की ओर वेग और डी क्षैतिज वेग। जल्दी जवाब दीजिएगा गाइस। उसका आंसर जो है, तो चलिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसको फिर आंसर समझाऊंगा, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए कि एक ऐसे ये एक आपके पास क्षैतिज है, समतल जमीन है, आपने यहाँ से एक पत्थर फेंका से सीधा, ये गया इतनी ऊपर गया भैया, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से वापस लौट के आ गया, ठीक है ना। मतलब कि ये जो था उसका अंतिम बिंदु था, इसके ऊपर ये जा नहीं सकता था, ठीक है। तो अब सवाल पड़ता है, एक कण को उधर ऊपर की ओर फेंका जाता है जब यह उच्चतम बिंदु पर होता है, उच्चतम बिंदु पर होता है, तो इसमें क्या होता है, यही तो पूछा गया। एक नीचे की ओर त्वरण, जब यहाँ से पलट जाएगा तो फिर से इसमें गति जाएगी, यानी कि त्वरण होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। एक ऊपर की ओर त्वरण, तो ऊपर की ओर त्वरण होगा क्या, ऊपर की ओर कैसे होगा, जब यहाँ से वापस ही लौट के आ गया, तो यानी कि ये तो गलत हो गया। अगला नीचे की ओर एक वेग, नीचे की ओर वेग, जब गति हो गई तो वेग भी होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। यानी कि ये बिल्कुल हो सकता है। एक क्षैतिज की वेग, क्षैतिज की वेग मतलब कि क्या ऐसे में वेग है, नहीं है। हमारे पास बस दो क्वेश्चन है, यानी कि या तो ये होगा आंसर
या तो ये आंसर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर करना है कि आपको देखिए, एक नीचे की ओर त्वरण, अब क्या है कि वेग जो है ना नीचे की ओर वेग, अब यहाँ की बात कर रहा वो एक जब उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु मतलब ये वाला जो अंतिम बिंदु है यहाँ पर बात कर रहा है, तो यानी कि जब ये बीच में होगा ना तब इसमें वेग होगा, इस बिंदु पर नहीं होगा, इस बिंदु पर केवल त्वरण होगा। बस यही बात आपको समझनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के किण्वन के दौरान हमेशा बनने वाला एक यौगिक, ए मिथाइल अल्कोहल, बी एथिल अल्कोहल, सी एसिटिक एसिड, डी एथिलीन। जल्दी जवाब दीजिएगा। और जो उसका राइट आंसर होगा वो होगा एथिल अल्कोहल। और मुझे उम्मीद है इसमें आप मुझसे ज्यादा ही जानते होंगे, अतः ठंडों का साथ ही होता हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कड़े उपकरण द्वारा निर्मित एक संगीत ध्वनि की गुणवत्ता या टोन पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए कंपन की आवृत्ति, ऑप्शन बी साधन में तार की लंबाई, ऑप्शन सी कंपन का आयाम, ऑप्शन डी ध्वनि की तरंग। राइट आंसर होगा वो होगा आपका ध्वनि की तरंग। ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। एक कड़े उपकरण द्वारा निर्मित एक संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता या टोन पर निर्भर करता है। अब देखिए क्या है कि बात चल रही है इसमें ध्वनि की मतलब जो टोन होती है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। मतलब कि किसका संगीत का बेहतर होगा, मतलब उसकी बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है ना। यदि आप उपकरण बजाए हुए हैं तो उसकी बात चल रही है। क्या होता है कि अक्सर आपने सुना होगा किसी की आवाज बड़ी सुरीली होती है, किसी का बड़ी ही कर्कश टाइप की होती है। वो क्या होता है, वो ध्वनि की तारत पर निर्भर करता है, यानी जो गले में तंतु होता है उसके आधार पर निर्भर करता है। यहाँ पर उससे कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर ध्वनि की तरंग से संबंधित ये काम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा से कार्बन कणों को हटाने के सिद्धांत शामिल है। ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी निस्पंदन, ऑप्शन सी विद्युत संचलन, विद्युतीकरण संचलन, ऑप्शन डी अपसाद। जवाब प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है। ऑप्शन ए नीली रोशनी, ऑप्शन बी हरी बत्ती, ऑप्शन सी लाल बत्ती, ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश। जल्दी जवाब दीजिएगा। और आपको यहाँ पर प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण से समझ जाना चाहिए था, ये भैया ये हरी बत्ती होगा। बत्ती कहाँ से है इसमें, ये रोशनी होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है ना। ये सही कर लेना, इसको रोशनी होना चाहिए था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा का अधिकतम निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी फंगी, ऑप्शन डी हरे पौधे। जल्दी जवाब दीजिएगा। और यहाँ पर जैसे कि आपको देखा वो सौर ऊर्जा का अधिकतम निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। और यहाँ पर आएगा आंसर हरे पौधे। हरे पौधे तो सौर ऊर्जा का अधिकतम निर्धारण करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पार्सेक किसकी माप है, किसकी इकाई माप है। ए तारों का घनत्व, बी खगोलीय दूरी, सी स्वर्गीय शरीरों की चमक, और डी विशालकाय तारों को कक्षीय वेग। जल्दी जवाब दीजिएगा। और इसमें जो आपका आंसर राइट आंसर होगा वो होगा खगोलीय दूरी। क्या होता है कि अंतरिक्ष में किलोमीटर में नहीं नाप सकते हैं आप, कि आपको एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाना है तो किलोमीटर में नाप लीजिए, उसके लिए प्रकाश वर्ष चलता है। अब क्या होता है कि जब अति से ज्यादा पहुंच जाते हैं दूर तो वो प्रकाश वर्ष भी काम नहीं करता, तो फिर पार्सेक इकाई मापी जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमरे के तापमान पर धातु जो तरल रहता है वह है। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी लीड, और ऑप्शन डी जिंक। जल्दी जवाब दीजिएगा। और जो इसका राइट आंसर हो वो होगा पारा। पारा आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे क्या हुआ भाई। कार्बोलिक एसिड के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए फिनॉल,
ऑप्शन बी इथेनॉल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्सैलिक एसिड। जल्दी जवाब दीजिएगा। और जो होगा इसका आंसर, राइट आंसर होगा फिनॉल। ठीक है ना, बस इतना समझ लीजिए कि फिनॉल का ही दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड होता है। ठीक है ना, तो जो इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जिन कार्बोनिक यौगिकों में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, और जिससे ये प्राप्त होता है उसे नाम दिया जाता है एसीटम, और ये एक लैटिन नाम है। ठीक है ना, और उसका अन्य नाम जो है वो है फिनॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र में निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। रक्त प्रोटीन, क्रिएटिन, सी लाल रक्त कणिकाएं, और डी होगा श्वेत रक्त कणिकाएं। जवाब दीजिएगा जल्दी से। और जो इसका राइट आंसर होगा आपका वो होगा क्रिएटिन। जो उम्मीद है आपको इसका आंसर पता होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। थैंक यू गाइस, आपको आखिर तक वीडियो बने रहने के लिए। और ये आप जो देख रहे हैं इसको दबाइएगा, और इसको दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, और साथ में इसको भी दबाइएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मेरे टाइम टू टाइम मिल सके। धन्यवाद गाइस।